अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद कराई सबके लिए, जितनी चाहे पुलिस में हो चाहे हैं। अब जो 2007 के बाद जो रिटायर होगा ना बंदा, उसको पेंशन का इकट्ठे का अमाउंट मिल जाएगा। इनको सिर्फ गाना है राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राजमाता जिंदाबाद। डंके पे कह रहा हूँ मोदी भक्त हूँ, क्यों हूँ ये बता रहा हूँ। 1999 में ए के एंटनी हमारे रक्षा मंत्री कांग्रेस के, उनका स्टेटमेंट था हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भारत के सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद सके। अब हवाई जहाज, पनडुब्बियां, सड़कें, जहाँ पे साइकिल पे सैनिक नहीं पहुंच पाता वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान तोड़ दिया बंदे ने। सड़कें देख लो, अमेरिका रेल खुद आ रहा है। कोरोना जैसी बीमारी में पोलियो की दवाई बने भाई साहब 45 साल लगे थे। ध्यान करो इस चीज को, वो सबने सुना है मोदी जी का हर बात में कि हम ना आंख दिखा के बात करेंगे ना आंख झुका के बात करेंगे, हम आंख मिला के बात करेंगे। चमचों का ज्ञान है, राहुल गांधी का दिमाग, चमचों का ज्ञान, और पाकिस्तान का माल और पाकिस्तान का ईमान, और ये चाइना का माल वही है। ये मुजरा कौन करता था इटली में, हर कोई जानता है। हमें मत बताया मुजरा कौन करता था, अपनी राजमाता से मत बोलो। हमने बीएफ कंपनी से आपने 2.5 लाख चंदा लिया, चाहे बकरी काटती हो, चाहे गाय काटती हो, चाहे भैंसा काटती हो, मैंने ये नहीं कर रहे हैं। दिक्कत पता है कहाँ है कि जब व्हाट्सएप से पढ़कर यहाँ ज्ञान पेलने आते हैं ना, तो दिक्कत वहाँ पे हो। सबसे बड़ी बात है कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा भारत में हथियार तैयार करवाता है, ठीक है। पर हम ये भी नहीं कहना चाहते कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, पिछली सरकारों ने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, पर इन्होंने वो काम ऐसे किया कि देश की जनता तक पहुंचा। आपके ही नेता कहते थे कि 1 रुपए बेचते तो 85 पैसे गायब होते थे। अगर आपको बोलना अच्छा से बोलो ना, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई? ज्यादा रफ्तार से काम हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, वो कांग्रेस में भी थी, बराबर रफ्तार थी। पहला एम्स किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई एम्स नहीं बना, किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद आते हैं श्री मनमोहन सिंह जी, 1 एम्स बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, 24 एम्स तक लेके जाते हैं। हमें पता है कि 400 प्लस के साथ भाजपा इसलिए आ रही क्योंकि भाजपा ने गरीबी स्तर से लेकर हर व्यक्ति के लिए वो काम किया है। वहाँ पर इनका ही सेम प्रीतोदा, इन्हीं का नेता है, इन्हीं का कार्यकर्ता, इन्हीं के माई बाप हैं। वो कहते हैं कि भैया जो भारत की संपत्ति है, मेरा 4 कमरा है तो उसमें से 1.5 कमरा जिहादियों को दे दो। अगर किसी इंसान को कांग्रेस के जमाने में नौकरी मिल गई है और वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं, भाजपा के पक्ष में, तो इससे आपको आपत्ति है? नहीं, देखिए उसे सच बोलना चाहिए कि हमें कांग्रेस में रोजगार मिला, हमें रोजगार। सबकी विचारधारा नहीं होती ना एक जैसी, उनको भले नौकरी कांग्रेस के जमाने में, लेकिन वो विरोध करेंगे। उनकी विचारधारा गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद कराई सबके लिए, जितनी चाहे पुलिस में हो चाहे मिलिट्री, उसमें पुलिस में बंद है। यहाँ जितने लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, क्या सबकी विचारधारा गलत है? क्या सबकी विचारधारा गलत है? हम भी कह रहे हैं ना, विचारधारा एक नहीं हो सकती है, लेकिन इनकी विचारधारा गलत है। ये 42,000 रुपए पेंशन पा रहे हैं और कांग्रेस हमें रोजगार पाए। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद कर दी। पेंशन की एक मिनट रुको, पेंशन, अरे रुको, अरे सर सुन लीजिए, जवाब सुनना, आपके पास जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब देते हैं। अच्छा, पेंशन कब नौकरी की बंद हुई है बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी 2002 कौन से ईयर के बाद बंद हुई है बताओ? 2002 में। 2002 में को पता नहीं, इनको समझो। बता दो। 2007 के बाद जिनकी नौकरी पक्की हुई है ना, उनकी पहले पेंशन बंद हुई है, ये चीज उनको पता नहीं, पहली बात तो, ठीक है। और बता रहा हूँ, और हर बेसिस पे बंद नहीं हुई पेंशन, ठीक है। उतना पेंशन अकाउंट पहले मिल जाता है। अब जो 2007 के बाद जो रिटायर होगा ना बंदा, उसको पेंशन का इकट्ठे का अमाउंट मिल जाएगा। इनको शायद नहीं पता गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या, कुछ पॉलिसी इनको पता नहीं है, ठीक है। इनको सिर्फ गाना है राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राजमाता जिंदाबाद, नचनिया के भक्त हो चुके सारे, और ये मोदी भक्त बोलता है हमारे को, कुछ पता है नहीं। मैं भी भक्त हूँ। सुनो, अगर ऐसे बंदा बने ना, सुनो बड़े भाई, उसके आगे पीछे कोई नहीं बंदे के। ज्यादा मतलब की बात करो भाई साहब, मैं मोदी भक्त हूँ, उसका रीजन है। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई नहीं। आप सुनो, बात सुनने की क्षमता को। भाई साहब पढ़े लिखे समझदार लग रहे हो, सुनना आपकी। अरे सुनो, सुन तो लीजिए, रीजन क्यों है भक्त क्यों है? सुनेंगे नहीं भाई साहब। कुछ लोग होते हैं एनालाइज करना नहीं जानते हैं। थोड़ी देर पहले धूप थी, 2 घंटे पहले, तब चश्मा लगाया था, दिमाग परिचय आ गया, पहली चीज। अब मैं मोदी भक्त हूँ, डंके पे कह रहा हूँ मोदी भक्त हूँ, क्यों हूँ ये बता रहा हूँ, क्यों हूँ। अरे सुन लीजिए, क्यों भक्त बता रहे हैं, फिर कहेंगे क्यों नहीं बताया। पहली बात, मैं भक्त हूँ, चाटुकार नहीं हूँ। सही बात है, सही गलत में फैसला करने की क्षमता मेरे अंदर है। पहली चीज, इंदिरा गांधी के टाइम पे, सर बहुत पुरानी बात है, याद रखिएगा भाई साहब, पैदा तब भी नहीं हुए थे जब हमारे बाप दादा पे अत्याचार हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। एक्सपीरियंस कम्स बाय मिस्टेक, गलती से ही सीखना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं गलती करूँ तब सीखूं। अब सुनिए,
इंदिरा गांधी के टाइम पे यूएई में एक सभा हुई थी, वहाँ पे पाकिस्तान ने बोला था हिंदुस्तान का अगर विदेश मंत्री आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। हमारे विदेश मंत्री आधे रास्ते से वापस आए थे, जैसे कि मैं आप दोनों को निमंत्रण दूं कि आप मेरे घर में दावत है आइए, और मैं हमसे कह दूं आप नहीं आओगे क्योंकि विश्व भाषण ने मना करा है, और आप वापस चले गए। कितनी बड़ी बेइज्जती है आज। सुनो यार, आप 1 घंटे से बोल रहे थे। कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। सर सुनिए, तथ्य की बात जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ मैं, गलत नहीं है। आज की डेट में उसी देश में सभा होती है, हिंदुस्तान का विदेश मंत्री स्पेशल सीट पे सबसे आगे बैठा होता है, सबसे अलग, पाकिस्तान गायब है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज सुनो सर, सुनो, नहीं लंबा नहीं है, लंबा नहीं है, छोटा। 1999 में सर सुनिए, ऑन द रिकॉर्ड बात सुनिए सर, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए यार, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। 1999 में AK एंटनी हमारे रक्षा मंत्री कांग्रेस के, उनका स्टेटमेंट था हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भारत के सैनिकों के लिए ब्लड प्रूफ जैकेट खरीद सके। जूता छोड़ो यार, ब्लड प्रूफ जैकेट, सच्ची बातें मत करो, ब्लड प्रूफ जैकेट सुनिए। अब 2099 में 2013 तक सरकार रही, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम ब्लड प्रूफ जैकेट खरीद सके। अब हवाई जहाज, पनडुब्बियां, सड़कें, जहाँ पे साइकिल पे सैनिक नहीं पहुंच पाता, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान तो दिया बंदे ने। इसीलिए देता हूँ, सुनिए पॉइंट सुनिए मेरी। नहीं हाँ तो बचाओ, फिर जाओ। जब से आप बोल रहे थे मैं धीरे बोल रहा हूँ, नहीं सुनो आपकी, सुने सुनो, पॉइंट के बाद आपके पास सुनो अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट, एक पॉइंट में 30 पॉइंट। पत्थरबाजी खत्म, आतंकवादी एक हमला खाली, फिर 3 स्टैक पूरी दुनिया मान गई, अमेरिका तक मान गया, मगर कुछ चाटुकार नहीं मानते, सैनिकों पे शक है, ठीक है। सड़कें देख लो, सड़कें देख लो, अमेरिका खुद आ रहा है। कोरोना जैसी बीमारी में पोलियो की दवाई बने भाई साहब 45 साल लगे थे, ध्यान करो इस चीज को। और कोरोना की दवाई भारत विदेशों में दी थी। इनके पॉइंट को कैसे एनालाइज करेंगे अब आप? देखिए ये बता रहे हैं इंदिरा गांधी, अरे सुन तो ले, आप बोलने नहीं दोगे। G20 हुआ ना, रूस से कौन आया था, चीन से कौन आया था, जिसके लिए आपने सोने का चांदी का चम्मच बनाया था, नहीं खाने आया ना, हो गई ना बेइज्जती। और सुनो, अभी आपके विदेश मंत्री ने बोला हमारी इकनॉमी, अरे हमारी, अब सुन लो, हमारी इकनॉमी, हमारी, अरे हमारी सुन लो भैया, हमारी इकनॉमी, इतना लंबा भाषण देते हैं, हमारी इकनॉमी चाइना के बराबर नहीं, हम उससे लड़ नहीं सकते। ये भारत के विदेश मंत्री का जवाब है। आप इतनी लंबी लंबी गाथा सुनाते, इतनी लंबा। और बता रहे अभी लखनऊ से एक हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, न्यूज में आया। और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो, अब आपने G20 को लेकर जो बोला, G20 को लेकर जो बोला उन्होंने, उसको सर सुनिए, आप नहीं छोटे सर, 2 पॉइंट में 2 पॉइंट नहीं बोलो, सुनो। G20 में मुझे छोटी सी बात बताइए, आपके घर में शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है, आप घर में सास सवा करवाते नहीं करवाते? आपके घर की दीवार टूटी हुई है, आपके घर की दीवार टूटी हुई है तो सिट मरम्मत करवाते नहीं करवाते? अगर सारे दुनिया के हमारे राष्ट्रपति यहाँ पे आ रहे हैं, उनने जो पैसा लगाया, जो लगाया, क्या गलत करा? रही बात इनकी बात, इन्होंने कहा विदेश मंत्री ने बोला था, किसी ने नहीं सुना। विदेश मंत्री ने बोला था, किसी ने नहीं सुना, लेकिन वो सबने सुना है। मोदी जी का हर बात में कि हम ना आंख दिखा के बात करेंगे, ना आंख झुका के बात करेंगे, हम आंख मिला के बात करेंगे। ठीक है जी। इन्होंने सेकंड पॉइंट जो बताया था कि भाजपा से पहले जब विदेश मंत्री कहते थे कि सेना के पास जैकेट देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है, उसके जवाब में जैकेट जब आया ना तो पुलवामा अटैक हुआ, जैकेट पहन के हमारे वीर जवान लगे थे ना, बच के निकल आए। पुलवामा अटैक से 40 जवान हमारे बच गए ना, वो जैकेट इन्होंने दिया था बनवा के, तब पैसा आ गया था, तब हमारी जैकेट देना गलत हुआ सेना को। अरे मैं तो कह बच गए ना वो, अभी भी 4 जवान शहीद हुए 10 दिन पहले, तब जैकेट कहाँ चला गया? तब अरे सुन पहले बात है, 4 पहले 5% टैक्स था देश में, एम्स बने, IM बना, सड़क बनी, और ऐसे एम्स जैसे हजारों हॉस्पिटल बने, हजार। अरे सुन तो ले, अरे फिर हम बता रहे हैं कितने, हम गिनवा में देखो, मैं अरे सुन तो ले, हम गिनवा रहा हूँ ना, सुनो। अरे राजीव गांधी, सुनो, राजीव गांधी हार्ट के लिए, GTB, एम्स, IMS हैं, पंचानन नेहरू, अरे ये तो यहाँ ही बता रहे हो, कानपुर में बना है 2 कॉलेज, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज बना। आपको ये पता नहीं, खाली भक्ति। एम्स जैसे हजारों बने, एम्स जैसे, ये
ज्ञान देख रहे हो, गलत कह रहे हैं क्या? ये चमचों का ज्ञान है, ये चमचों का ज्ञान है, चमचों का ज्ञान है। राहुल गांधी का दिमाग, चमचों का ज्ञान, और पाकिस्तान का माल, और पाकिस्तान का ईमान, और ये चाइना का माल, वही है ये। मैंने बोला एम्स जैसे मुजरा कौन करता था हर कोई जानता है भाई, मुजरा कौन करता था इटली में हर कोई जानता है, हमें मत बताया मुजरा कौन करता था। अपनी राजमाता का से मत बोलो। ये है देश की सभ्यता, ये है देश की सभ्यता। अरे सुन लो मेरी बात, अरे सुन लो मेरी बात, अरे सुन लो मेरी बात। तुम तो गाय भी खुलवा रहे हो, मंगलसूत्र भी निकलवा रहे हो, और मतलब सुनो तो, अरे सुनो, अरे तुम ही बोलो ना। ये देखो ये क्या है, वो काटे 2.5 लाख का चंदा तुम ले रहे हो, 2.5 लाख का चंदा तुम ले रहे हो, और गाय से कटा हुआ काट देंगे। भैया प्लीज फैक्ट पे बात कीजिए। वो कंपनी खुद प्रूफ कर चुकी है कि वो बीफ कंपनी है, भैंस वाली, वो गाय वाली नहीं है। उन्होंने खुद सर्टिफिकेट दिया है। आप क्यों अनफैक्ट पे बातें करते हैं? ये क्या, हमने गाय और नाम का लिया, हमने बीफ कंपनी से आपने 2.5 लाख चंदा लिया, चाहे बकरी काटती हो, चाहे गाय काटती हो, चाहे भैंसा काटती हो, मैंने ये नहीं कर रहा। बीफ कंपनी से, उसमें लिखा हुआ बीफ कंपनी से। मुझे नहीं सुना भैया, भैया भैंस भैया सुन तो लो। सर एक बात बताइए, भैंस भैया सुन तो लो हमारी बात। हमारे यहाँ जो बैल होता ना, बैल जो बूढ़ा हो जाता है ना, उसको भी कटवाते नहीं हैं। वो गाय नहीं है तो क्या हुआ, मतलब हम बैल के भी हम पैर छूते हैं जब खेती करने जाते हैं। भाजपा वाले कटवा रहे हैं? हमने नहीं, भाजपा कटवाई, अगर मुझसे कुछ लेना देना नहीं। हम बता रहे अपनी सभ्यता। अगर वो आज हमारे देश में आई है, चाहे वो सीमा हैदर को बहन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री के टुकड़े उड़ गए, उसके शहीद विधवा को इन लोग बोलने मुजरा वाली। कितनी अच्छी सभ्यता है, बताओ, ज्ञान है। हाँ तो भैया तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मजबूर। हम किसी भी माता बहन के बारे में गलत नहीं बोले, चाहे वो बीजेपी की हो या चाहे कांग्रेस की है। मोदी, मैंने मोदी बारे में एक शब्द गलत बोला, बता दो भैया मेरे। मोदी गलत क्यों बोले हम? आप तो सर सेना के बारे में गलत बोल रहे हैं कि जैकेट मिलने के बाद भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, उन पर उनकी ताकत पे आपको शक होता है। आपको तो चश्मा ले भैया। हाँ, मैंने ये कहा, सुन रहे माइक आप ही के पास है। मैंने ये कहा अगर वो जैकेट मिली होती, जैसे भाई बोल रहे थे कि उनको जैकेट बनवाई, थोड़ी तो तारीफ कर देते कि एटलीस्ट सेना को जैकेट मिली, सेना को जूते मिले, सेना का प्रमोशन हो। जी सर तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं, दिक्कत पता है कहाँ है कि जब व्हाट्सएप से पढ़कर यहाँ ज्ञान पेलने आते हैं ना, तो दिक्कत वहाँ पे हो। सबसे बड़ी बात है कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा भारत में हथियार तैयार करवाता है, ठीक है। 75,000 करोड़ से ज्यादा हब की जो बनी अयोध्या के पीछे बनी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन कहाँ पर है कि भैया यहाँ पर बम फट गया, यहाँ पर ये हो गया। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, पिछली सरकारों ने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, पर इन्होंने वो काम ऐसे किया कि देश की जनता तक पहुंचा। आपके ही नेता कहते थे कि 1 रुपए बेचते तो 85 पैसे गायब होते थे, पर ये 2000 बेचते तो 2000 पहुंचते हैं। ये ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये कह रहे हैं सेना का ये विरोध कर रहे हैं, ये सेना का नहीं, ये सीधा 140 करोड़ जनता का विरोध कर रहे हैं। अगर ये इनसे अभी पूछा जाए ना कि देश की जनता का क्या मूड है, तो ये यहाँ पर कहेंगे कि भैया इंडिया गठबंधन। इनसे पूछो 2-4 सवाल, अभी इनका क्या व्हाट्सएप का क्या। पहले बात बताए भाई, मैंने सेना का विरोध नहीं किया, यह है गोबर भक्ति की बात। जो गाली सुन लो यार, बोलने नहीं देते हो तुम, तो बोलने नहीं देते हो, बोलने देते नहीं है, बोलने लगते भक्क से बीच में आके। हम बता रहे सुन, अरे तो व्हाट्सएप इनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। व्हाट्सएप के नहीं, आप अपनी बात बोलिए, क्योंकि आपने विरोध किया है नहीं किया वो मैंने भी देखा, और इस कैमरा के माध्यम से रिकॉर्ड भी हुआ। जो आपने ताना मारा ना सेना को, वो सब ने देखा। व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई? अगर आपको बोलना अच्छा से बोलो ना, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी कहाँ से आ गई? तो फिर आएगी। अब तो आप गोबर ज्ञान आपका भी है, तो गोबर ज्ञान आपका भी है। कहना क्या चाहते थे आप? हमने ये बोला कि देश के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जो आई, वो भाई बोल रहे थे, तो उनको पहनाना चाहिए था ना। हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, तो हमें दुख हो रहा है कि वो जैकेट पहनाई क्यों नहीं गई। अगर अब पहनाई, अगर वो शहीद हुए हैं तो कैसे हो गए? और अगर ये भाई मेरे कह रहे हैं ना सड़कें बनी हैं, तो लखनऊ से लेके आगरा, आगरा से लेके दिल्ली तक ये 4 लाइन का हाईवे बना था, और ये प्रोसीजर बढ़ता जाता है। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, आज मोदी जी हैं, कल दूसरा आएगा या परसों दूसरा, वो बढ़ाता ही रहेगा। देश की जनता के लिए हर एक सरकार अच्छा करती है। आज नितिन गडकरी ने जितना काम किया है, उसके लिए दिल से सलाम है उसको। नितिन गडकरी तारीफ क्यों नहीं करते फिर? हम कहते हैं कैसे भैया बोले, बुलाइए प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी को बुलाइए। अगर आप ये ना बोले कि भैया इसे 10,000 का माला पहनाओ, मैं 20,000 का माला ना पहनाऊं, तो जो बोलना यही हार जाऊंगा। तो आपको लगता है जो रफ्तार अभी भाजपा, जैसे लोग बोल रहे हैं कि अभी ज्यादा रफ्तार से काम हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, वो कांग्रेस में भी थी, बिल्कुल बराबर रफ्तार थी?
बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। पहला एम्स किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई एम्स नहीं बना, किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद आते हैं श्री मनमोहन सिंह जी, एक एम्स बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, 24 एम्स तक लेके जाते हैं, 7 IIT से 14 पे लेके जाते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का देखेंगे, जो बजट इनका 2014 में जो पूरे 10 साल का 14 लाख 14.5 लाख करोड़ होता था, नरेंद्र मोदी के 2024 का जो बजट पेश हुआ है उसमें सिर्फ 1 साल का 14.5 लाख करोड़ रुपए था, सिर्फ 1 साल का। दूसरा यहाँ मकसद ये जो अभी बात कर रहे हैं ना कि हम विरोध नहीं कर रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो मत करो। हमें पता है कि 400 प्लस के साथ भाजपा इसलिए आ रही है क्योंकि भाजपा ने गरीबी स्तर से लेकर हर व्यक्ति के लिए वो काम किया है जो जरूरत होती थी। आज ये इनका नेता विरोध कर रहा है। कांग्रेस का आपने न्याय पत्र देखा होगा, इस देश में सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, सब हैं, पर उनके न्याय पत्र में एक ही समुदाय जिहादी मतलब इस्लामिक जिहादी के लिए एक 36 पॉइंट का मोनोप्लेन तैयार करा जाता है कि हम आएंगे तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और मजबूत करेंगे, हम लव जिहाद कानून खत्म करेंगे। क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे मुद्दे पर बात करेगा? सुन ली, वहां पर इनका ही सेम प्रीतोदा, इन्हीं का नेता है, इन्हीं का कार्यकर्ता, इन्हीं के माई बाप हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं बाहर अमेरिका में बैठकर? वो कहते हैं कि भैया जो भारत की संपत्ति है, मेरा 4 कमरा है तो उसमें से 1.5 कमरा जिहादियों को दे दो।